नीतीश कुमार ने कहा 100 साल में तो दुनिया समाप्त है। ये महिलाओं को जो पैसा देने की बात आपने कही है, कितना करोड़ का नुकसान हो गया बिहार को। सबसे बड़ी समस्या इस वक्त बिहार में शराबबंदी, खजाना खाली है, अब हजाना भी है। कौन नहीं चाहता कि अपने मुख्यमंत्री बन जाए। सम्राट चौधरी उस जगह पहुंच गए, ये थोड़ी होंगे कि हम ऐसे चलाए हैं आज तक, ये लीजिए मुख्यमंत्री कुर्सी पे वो बैठ तो गए हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री का पद कम और कांटों की ताज ज्यादा है। नीतीश कुमार, जी हाँ, बिहार में रहे नीतीश या दिल्ली में रहे, चर्चाएं तो नीतीश की होंगी, क्योंकि नीतीश ने एक मॉडल सेट कर दिया है। अब सम्राट चौधरी से सीधा एक्सपेक्टेशन है लोगों को। जिस तरीके से नीतीश ने पिछले 20 सालों में काम किया है, लोग अब सोच रहे हैं कि सम्राट चौधरी एक ही साल में कर दे, 6 ही महीना में कर दे, लेकिन करें, क्योंकि नीतीश पर एक भरोसा था लोगों को। जिस तरीके से 2005 से 2025 तक नीतीश ने बिहार को गढ़ा था, अब ठीक उसी प्रकार सम्राट चौधरी से एक्सपेक्टेशन है। और एक बात आपको पता ही है, जैसे ही आप किसी से उम्मीद करेंगे और उम्मीद अगर आपकी पूरी नहीं होगी तो क्या लगता है? झटका, दर्द होता है। अब ऐसे ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन क्या सम्राट चौधरी लोगों के उम्मीद पर खरे उतरेंगे? और अगर खरे उतरेंगे तो क्या चुनौतियां है जो उनके सामने आ रही है? गुटबाजी की बातें चलती हैं, इस बीजेपी में गुटबाजी है, जब से सम्राट को चुना गया है, स्वर्ण समाज नाराज है, लेकिन ये बातें पुरानी हो गई हैं। चलेंगी ये बातें, क्योंकि विजय सिन्हा जो है वो मुख्यमंत्री के रेस में थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री भी बने हुए थे, उसमें से भी उनको इस्तीफा दिला दिया गया, सिक्योरिटी कम कर दी गई। अब ये भी बात पुराना हो गया, लेकिन अब नया प्रॉब्लम क्या है? हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, आपको पता ही है प्रॉब्लम जब नया होता है तो सॉल्यूशन डॉक्टर के पास ही होता है, लेकिन तबीयत खराब वाला नहीं, पॉलिटिकल सॉल्यूशन। बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक तबीयत खराब होता है, राजनीतिक तबीयत खराब, हम ही नहीं कह रहे कि सम्राट जी का तबीयत खराब है, वो कुर्सी ही ऐसा है कि उसमें बैठने ही से तबीयत थोड़ा इधर उधर डगमगा जाता है। कांटों का ताज है, कमल का फूल है, तलवार की धार है, कमल का फूल है, लेकिन कांटा लगल है। वो तो है, बहुत खूबसूरत दिखने वाला चीज खूबसूरत होता नहीं है। नहीं, खूबसूरत देखने वाला चीज जानलेवा भी होता है। बिल्कुल, लोगों को लग रहा होगा कि अरे मुख्यमंत्री बन गए, हमको तो नौकरी हो जाएगा सर, लेकिन इतना जल्दी कैसे अभी बने हैं? अगर ज्यादा एक्सपेक्ट कर लीजिएगा तो फिर पता चला कि दिल दुख जाएगा। With all things good, सम्राट चौधरी's chair has also come with a वारंटी कार्ड, और उसमें डूज एंड डोंट्स उसमें लिखे हुए हैं बहुत अच्छे से, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। लिखा होता है ना कि भाई दिस थिंग इज नॉट चूएबल, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, खाने में मत मिला दीजिएगा, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। इसी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी हैज आल्सो कम विथ इट्स वार्निंग्स सर। और 4 ऐसी बड़ी समस्याएं हैं, मैं इसे पंचनामा में ही जिक्र करना चाहता था, लेकिन दीपक ने कहा कि नहीं, क्योंकि देखिए सर, मुख्यमंत्री कुर्सी पे वो बैठ तो गए हैं, और अब भले ही मैं कह रहा हूँ कि कम्स विद डूज एंड डोंट्स कार्ड, लेकिन हाथ में थोड़ी दिया हो गया होगा, नीतीश जी थोड़ी दिए होंगे कि हम ऐसे चलाए हैं आज तक, ये लीजिए, ये मेनू यूजर मैनुअल है इस कुर्सी का, ऐसे ही चलाइएगा। अभी बीजेपी वाला दे रहे हैं हमको। नहीं, वो तो फोन का कलर ही वैसा है। खैर, तो दिया तो नहीं होगा, ये काम किसका है? हमारा। हम है ना, हमसे पूछिए, हम एक्सपर्ट है। आज उनके जब पिताजी से मुलाकात हुआ, उनसे बात हुआ, तो कहीं ना कहीं उनके पिताजी बहुत खुश थे, गौरवान्वित होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से उनके पुत्र ने उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इच्छा को पूरा कर दिया। देखिए, जगदेव बाबू का क्या इच्छा था? बिल्कुल, सामाजिक न्याय आए, खासतौर पे कुर्मी कुशवाहा जो पिछड़ी जातियां हैं, यादव जाति, इनको मौका मिले। देखिए किस तरीके से खुश थे। बहुत खुश है भाई, वो तो चेहरे पर दिख रहा है उनके। ये आज ही से खुश नहीं है, जब से सम्राट चौधरी बीजेपी को प्रमोट बने थे जी, तब से इनके चेहरे पर ही ये खुशी है। और इन्हें इस बात का एहसास है कि लंबा संघर्ष जो जगदेव बाबू ने शुरू किया था, इन्होंने शुरू किया था, जिसके प्रोडक्ट कई हुए, उपेंद्र कुशवाहा, नागमणि कुशवाहा, सम्राट चौधरी, और अब सम्राट चौधरी उस जगह पहुंच गए। बैटन रेस है ना, ये कोई आपस में रेस नहीं था इनका, बिल्कुल, ये बैटन था। हम दौड़ के आए, कुछ दूर हमसे आगे नहीं चला जा रहा, हम आपको कुर्सी थमा दिए जी, पेन थमा दिया, आप आगे दौड़े, फिर आगे थमाए, अंत में सम्राट चौधरी पार किए, और पार किए। सम्राट चौधरी कुर्सी पर जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन आप नागमणि कुशवाहा से बात कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा से बात कीजिए, या अगर जगदेव बाबू होते उनसे बात करते, तो यही कहते कि जीत हो गई सर, जीते तो हम। बिल्कुल, जो पिताजी का सपना था वो बेटे ने पूरा किया। पिताजी नहीं, मैं तो कहूंगा कि जिस समाज के जो सबसे बड़े फादर कहे जाते हैं जगदेव बाबू,
मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनकी उनकी भी आत्मा को खुशी मिली होगी। उनके बेटे की भी इच्छा होगी। बिल्कुल, नागमणि भी खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। देखिए उनके कौन नहीं चाहता कि अपने मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन नागमणि जी को इस बात का जरूर खुशी होगा कि सम्राट चौधरी उनके बड़े या छोटे जो बोलते हो वो, मुझे छोटे भाई कहते हैं। छोटे भाई इस कुर्सी पर तो बैठे हैं ना, भाई है ना है। हाँ तब क्या, इतना बड़ा संघर्ष रहा, नीतीश जी छोड़ ही नहीं रहते, लालू जी छोड़ ही नहीं रहते, आज सम्राट चौधरी बैठ गए, तो ये इसका क्रेडिट नीतीश कुमार और सबसे बड़ा भाजपा को जाता है। लगातार पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, आस्था से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन विषयहीन नहीं होना है, क्योंकि फिर देखो उतना लंबा पंचनामा ऐसा नहीं करना है इसको। मैं तेजी से बताऊंगा, फिर पंचनामा तो उस पर करेंगे हम लोग, और लाइव सेशन ही कर लेंगे ना हो तो। बिल्कुल, आज पंचनामा हम लोग लाइव सेशन में करेंगे, इसी बात पर चर्चा करेंगे। सम्राट चौधरी की कुर्सी के साथ जो राहु केतु वाली समस्याएं हैं या डूज एंड डोंट्स हैं, कौन कौन से विकराल समस्याएं, रोड ब्लॉक्स सम्राट के रास्ते अभी 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 टच करते हुए निकल जाते हैं हाँ, आप, हाँ। और उसके बाद डिटेल में हम आपसे डिटेल में सवाल लाइव में बात होगी। बिल्कुल, और उसमें सवाल भी ले पाएंगे दर्शक। हाँ हाँ हाँ, फिर मजा आएगा। ये चर्चा आपका सवाल और हमारा जवाब बेस्ट रहेगा। तो मैं तेजी से बताना शुरू कर दूं। देखिए सबसे पहली समस्या जो सम्राट चौधरी के इस पहले 5 साल के कार्यकाल मानते हैं, इस 5 साल 4.5 साल के कार्यकाल में आने वाली है, वो है खजाना। खजाना भजाना, खजाना खाली है, अब भजाना भी है। जो हर महीने जितने भी कर्मचारी आपके हैं, तनख्वाह सरकारी नौकरी में तो वाह वाह क्या तनख्वाह होता है, काम करे ना करे, कुर्सी तोड़े, लेकिन महीनवा दिन लेना ही पड़ेगा, बैंक तोड़ने भी आ जाता है। तो जब खजाना में पैसा नहीं है, तो भाई वीरेंद्र की भाषा में नहीं, उनकी भाषा में नहीं कहेंगे, तो फिर खजाना भजेगा कैसे? हम समझ गए। चेक कैसे भजेगा? आप गलती से झोला वाला चेक कैसे भजेगा? चेक नहीं भज पाएगा, और अगर चेक नहीं भजेगा तो सम्राट जी आपका क्रेडिट तो हिल जाएगा, क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा, कोई लोन नहीं देगा, कैसे चलेगा काम? देखिए कैसे, शराबबंदी सबसे बड़ी समस्या इस वक्त बिहार में शराबबंदी है। ये ऐसा प्यार है कि प्यार भी है, दुश्मनी भी है, आई हेट यू लाइक आई लव यू। शराबबंदी भी है, शराब मिलता भी है, शराब भगवान हो गया है, हर जगह होता है, दिखता नहीं है, और जब देखना चाहिए मिल भी जाता है। तो ये समस्या सम्राट जी को समझ में आती है, ये भाजपा समझती है। दिस इज अ वेरी अपरमोस्ट लेवल ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस। नीतीश कुमार के तर्कस का सबसे बेहुदा तीर यही था, किसी काम का नहीं, मारे उड़ के अपने आप को लग गया। मारे तो सही थे, उड़ती हुई तीर नहीं मतलब वापस आके लग गई उनको जी। अब ऐसा है कि अपना आपन हारल मेहरी के मारल केकरा से कहा जाला, बिल्कुल बोल ही नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार पिछले जितने दिनों 16 से उन्होंने लगाया है और 26 वर्ष हो गया, 10 साल से नीतीश कुमार यही आंख में धूल अपने झोंक रहे हैं जनता के, ठीक है कोई गड़बड़ नहीं है। अरे महिलाओं से पूछिए ना, अरे कौन महिला कहेगी कि शराबबंदी अच्छी नहीं बात है, वो कहने करेगी, लेकिन उसी महिला से पूछे कि पहले तो रोज पीते होंगे, अब कितना दिन पीते हैं? अब वही है कि अब तो महंगा मिलता है, तो अब तनी हफ्ता में 1-2 दिन चलता है, पी तो रहे ही हैं। इतना लाख लीटर शराब डेली जब तो रहा है, इतना करोड़ रुपए का नुकसान 10 साल में हुआ है, उनको तो मेरा दिमाग मैथ करना बंद कर देता है। कैलकुलेटर पे जब जीरो हम पीछे से जोड़ना शुरू करते हैं तो मेरा जीरो घट जाता है मेरे दिमाग में, कितना करोड़ का नुकसान हो गया बिहार को। और खजाना को भजाने का सबसे बड़ा तरीका है शराब चालू कर दे, लेकिन नीतीश कुमार का किया हुआ काम, महिलाओं को पसंद काम कैसे वापस ले लीजिएगा? 202 विधायक जीते हैं, आप क्या वो मुख्यमंत्री कहे जाना चाहते हैं जिसने शराब चालू करा दी, गांव गांव पहुंचा दिया? सम्राट चौधरी जी यही कांटों का ताज तो है, यही तो चलाना है, यही तो समस्या है। आज 10 दिन तक भले मुंह सूखा रहेगा फलनवा सिंह के, चिलनवा पासवान के, चिलनवा महतो के कि हम मुख्यमंत्री नहीं बने, 11वां दिन कहेगा बात सही है भाई, ठीक है सम्राट जी चलाओ, बस उनके चला दो, हम मंत्री बन, ठीक बा, हमारे कुछ नहीं कर दिक्कत, गाली तो सम्राट जी खाएंगे ना, सवाल तो उठेगा सम्राट जी। बिल्कुल, और ये सच बात है। सम्राट चौधरी का ये कह देना कि नीतीश वर्तमान में, देखिए मुझे लगता है सम्राट जी बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत स्मार्ट है, उन्होंने टेम्पोररी कोई नाराजगी या गुस्सा ना पैदा हो इसलिए कह दिया कि अभी शराबबंदी पर कुछ फैसला नहीं लेंगे, चलता रहेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि आने वाले साल भर में सम्राट चौधरी अगर सेंसिबल आदमी, अगर उनको थोड़ी भी समझ बिहार के इस मौजूदा स्थिति की है, राजनीति की नहीं, स्थिति की बिहार की, उन्हें शराबबंदी हटाना ही पड़ेगा। इसे अलग तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसे थोड़ा सा
लाइसेंस्ड वे में अगर कर दिया जाए तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर टूरिज्म एज वेल, रेवेन्यूज भी आएंगे। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि आगे की मेरी एक लिस्ट में नाम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लिबरल माहौल पैदा कर पाएंगे। आप जमीन बिजली फ्री दे पाएंगे इंडस्ट्रीज को कि वो लाए, बड़े इंडस्ट्रीज लगाए और उससे नौकरियां सृजित हो। खैर, पुट अप इन हियर, 10,000 की खेप महिलाओं को दी गई थी, फिर मांगेंगी? 2 लाख देना है वाला। ना, देना है ना। सम्राट जी देंगे कैसे? ये तो वो बात हो गया कि ना ना नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। हमें पता नहीं क्या हो गया, आजकल समाज बहुत विकृत होता जा रहा है। और देखिए, मेरे इस इंजीनियर को भी, अच्छे पत्रकार को भी भाषा उनकी बिगाड़ी जा रही है। ऐसा ऐसा सब मुहावरा याद करा दे रहा है कि बोल भी नहीं पा रहे। कहने का मतलब कि आप कोई कर्जा लीजिए और चुकाना हमको पड़े, बात तो वही है ना। नीतीश कुमार ने अनाउंस तक कर दिया, मतलब वही लूट लिए, 202 विधायक ले लिए। आज 6 महीने बोले कि भाई तो बहुत डिफिकल्ट बोल दिए हैं, लगता है कि होटल का बिल बहुत महंगा, धीरे से खसक जाने में फायदा है, प्लेट मस्त रह जाएंगे सम्राट चौधरी बेचारे। नीतीश जी कहाँ फंसा दी है। ये महिलाओं को जो पैसा देने की बात आपने कही है, ये भी आपके कुर्सी का एक ऐसा कांटा है जो आपको परेशान करता रहेगा। मोदी कैन नॉट बेल यू आउट, अमित शाह कैन नॉट बेल यू आउट। आपको खुद से इस समस्या से पार पाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का प्राथमिक कार्य यही होता है, टू नेविगेट थ्रू दिस पजल्स। यही छोड़ते हैं, बुलाई में बात करेंगे बाकी। एक और, विभिन्न योजनाएं 200 यूनिट से आपने घटाकर 100 यूनिट शायद कर दिया है, 125। लेकिन उसमें भी लफड़ा है। इस लफड़े को सुधारना पड़ेगा। ये आपने कहा था, विपक्ष को बैठा बिठाए मुद्दा मत दीजिए। अगर दीजिएगा तो समझ लीजिए आपके समस्याएं इतनी बढ़ जाएंगी आसपास कि कोरोना लेखा लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। अब इसकी भी छोड़ देते हैं यहाँ पे, अब आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार ने 7 निश्चय किया, नल जल योजनाएं लागू की। अब नीतीश कुमार के 7 निश्चय को 15 निश्चय में बदलने की तैयारी चल रही थी। नीतीश जी है ये नहीं है, नीतीश जी है ये नहीं है। कर्जा वही नहीं, सबको कहावत याद रहेगा, हाउ खाई है वो कर्जा लेंगे हम चुकाइएगा। वही तो भाई, तो मुश्किल काम है ना। एक तो इम्प्लीमेंटेशन भी करना है, प्लानिंग भी करनी है, फंड एलोकेशन करना है, पर्यावरण के लिए इस बार बहुत काम करना है। मतलब इस बार देखिए, अभी तक तो था कि घी देह में रगड़ा रहा था, प्रोटीन शेक में डाला रहा था, अब हवन में डालना है घी। अने नीतीश कुमार ने कहा 100 साल में तो दुनिया समाप्त है, बोलते ना, बोलते ना, क्यों बोलते हैं। फॉरेस्टेशन बिहार में करने की तैयारी चल रही है। एक तरफ इंडस्ट्रियल, दूसरी तरफ फॉरेस्टेशन। बाप रे बाप, वेरी बैड प्रॉब्लम टू हैव। अगर सम्राट चौधरी नीतीश के नल जल को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो उनके लिए 100 प्रकार के कोबरा सांप इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, भ्रष्टाचार हो रहा है, बीडीओ सीओ पागल बड़े बैठे पड़े हैं, एकदम माने इतना कुंठित हो चुका है वो पूरा ब्यूरोक्रेसी वहां का कि आप जाकर अगर खाली पूछ दीजिए ना कि इस गांव में नहीं लगा है तो मारने दौड़ जा रहा है सब। बिल्कुल, और पैसा बाकी है लोगों का जी। माने कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी हुआ है और इंड जो प्लानर है उसको पैसा भी अभी तक नहीं मिला है, तो वही नाराज है ठेकेदार। तो भैया पहला समस्या ये खजाना भजाना, सम्राट जी को खजाना भजाना मुश्किल पड़ेगा। दूसरी तरफ बढ़ते हैं। अब नीतीश कुमार की तरह, बाकी लोगों की तरह, नीतीश कुमार जितने दिन राजनीति किए हैं, एक मजेदार बात जानते हैं कि नहीं, उनको अपने दुश्मनों से ज्यादा अपने दोस्तों से डर बना रहा है। बिल्कुल, यही कारण था कि नीतीश कुमार कभी इसको पलट देते थे, कभी उसको पलट देते थे। अब ये समस्या चूंकि 202 विधायक हैं, 201 माफ लीजिए, सम्राट जी को नहीं होगी। सरकार तो स्टेबल चलेगी, लेकिन महत्वाकांक्षाओं का क्या करें। सब हर घर में सबको अपने बेटा को सीएम बनाना है। खाली शकुनी चल देख रहा, हमरो बाबूजी देख रहा सपना कि हमू बनी कहियो। त्रिवेणी में नहीं ना संगम में आ रहे हैं हम नहीं आते तो तेजस्वी यादव आते हैं ना, उन्हें बनेगा। बन गए एक बार उनके पिताजी बन गए तो ये नहीं होता है, हर जन्म में चाहिए। खैर जोक सपाट, चिराग पासवान नाम ही काफी, महत्वाकांक्षा तो है ना। हर चुनाव से पहले चिराग पासवान एक ही बयान देते हैं, मुझे बिहार बुला रहा है। चुनाव में नहीं वैसे भी बोलते हैं, लेकिन चुनाव में तो जरूर बोलते हैं। अगर चिराग पास चुनाव में इसलिए बोलते हैं कि बिना बोलेंगे ना तो भाजपा को और पसीना छूटने लगेगा, तो चुनाव में बोलते हैं कि अभी तो पसीना छूट ही रहा, तो सब सड़क छूट जाए। अगर चिराग पासवान कल आते हैं बिहार, बैठते हैं किसी कार्यक्रम में, मंच से बोल देते हैं देखिए मुझे तो बिहार बुला ही रहा है और मैं तो छोड़ने के लिए रेडी हूँ सब, मुझे तो लगता है कि मुझे बिहार संभालना चाहिए, अब समय आ गया,
जिस दिन चिराग पासवान टाइम बम की तरह टिक 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 कर रहा है, जिस दिन कहीं उनके मुंह से निकल गया, सम्राट चौधरी को पलटन सहित दाएं बाएं फानना पड़ेगा। ये एक समस्या, इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। ये उनके साथ के लोग हैं जो उनकी ही कुर्सी के लिए उन पर दबाव बनाए रखेंगे। तो इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। टीम में ही मान लीजिए तेंदुलकर कह रहे हम पहले छक्का मारेंगे, तू कह रहे सेवा कर हम छक्का मारेंगे, मार छक्का भाई, सब मार, मार तू 101 मार, तू 118 मार, रन ना बढ़ेगा, रन ना बढ़े, टीम आप का है ना। तो एनडीए का फायदा ही है, बिहार का फायदा ही है। इट्स अ गुड कंपटीशन टू हैव। अगर एक गठबंधन में 4 लोग चाहे कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते तो बहुत अच्छी बात है। चिराग पासवान वाला, बट स्टिल आई थिंक कि अभी हाल में ही कैन डॉज दिस बुलेट सम्राट चौधरी, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। 2030 तक आते आते चिराग पासवान वाला बुलेट इनके सामने ही आके खड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत किशोर, जाने दीजिए, छोड़िए प्रशांत किशोर पे क्या ही चर्चा करें। कल प्रशांत एक मौका तो मिला था प्रशांत किशोर को, क्या पता क्या किए क्या नहीं किए, लेकिन अगर कहीं प्रशांत किशोर 2.0 आ जाए, कहीं प्रशांत किशोर को फिर से जमीर जाग जाए कि नहीं भाई हमें राजनीति करनी है और बिहार में ही करनी है, तो ये भी एक जानते हैं, ये उस तरह का धूमकेतु है ना सम्राट जी, जो आपके कुंडली में घूम घूम के आएगा 365 दिन पे, कभी 875 दिन पे, कभी 100 दिन पे, वो आएगा ही आएगा, कंफर्म है। चर्चा उसकी आएगी आएगी, और आपका कहीं ना कहीं टेंशन ये भी बढ़ाएगा। एक और बगल का लड़का शहर में ढिंडोरा, निशांत। निशांत ना तेजस्वी ना चिराग, निशांत जिसके पिताजी 23 साल तक बिहार में मुख्यमंत्री थे, जिसको राजनीति में इसीलिए लाया गया है कि जदयू का भविष्य बच सके। और जदयू का भविष्य मतलब मुख्यमंत्री कुर्सी, सत्ता। आगे चल के फिर से अगर कहीं अरमान जाग गए नीतीश कुमार के, तो इट्स नॉट अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। Unfortunately, I cannot say this for निशांत as well. चिराग के लिए मैं कह सकता हूँ इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। निशांत के लिए बड़ा डिफिकल्ट है। निशांत की टीम जो उनके पीछे खड़ी है, ये वही टीम है कुर्मी कुशवाहा की, जो सम्राट के साथ रहेगी। मुझे फिलहाल, चूंकि निशांत जिस तरह के बयान दे रहे हैं, तो उसमें बहुत सम्राट के लिए कोई दुख या समस्या आगे चल के नजर नहीं आ रहा है। लेकिन निशांत के केयर टेकर्स तथाकथित रूप से या स्वघोषित केयर टेकर्स, इनका क्या है केमिस्ट्री सम्राट के साथ, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट हाउ निशांत इज अ फ्रेंड और अ फो। ये आने वाले समय में जरूर समय तय करेगा। बहुत दूर की कौड़ी है, इसलिए अभी टटोलिया तो दिक्कत होगा, छोड़ दीजिए। तो समस्या तो मैंने खजाना भजाना और फ्रेंडली फायर, तो मैंने बता दिया। तीसरे की तरफ चलते हैं। नीतीश का बैकलॉग, कर्जा तो हो गया पूरा, कर्जा तो खजाना भजाना में था, ये बैकलॉग भी है। 2 सेमेस्टर दे दिए हैं, पिछला सेमेस्टर का 1 सब्जेक्ट बाकी है सर, बिल्कुल उसको भी तो क्लियर करना पड़ेगा। इसमें एक काफी ज्यादा किताब ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और वो किताब क्या है? 1 करोड़ नौकरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिवर्स माइग्रेशन, कहाँ से लाइएगा? फिर भाई वीरेंद्र का कहावत याद आता है, लेकिन नहीं बोलेंगे। नौकरी 1 करोड़ कहाँ से दीजिएगा? है क्या आपके पास? क्या है? मनरेगा को भी को राम जी बना दिया आपने, वहां भी अब संभावनाएं बहुत कम बच गई हैं। मनरेगा के तहत भी दीजिएगा तब भी 1 करोड़ नौकरी नहीं पूरा हो पा रहा है। ये एक ऐसी समस्या है आपके मैनिफेस्टो में, जो ऊपर ही नीतीश जी छपवा दे के दिए। चल गए। छपवा दिए नहीं, नीतीश जी नहीं, तो एनडीए ने खुद मिलकर तय किया था। ये भाजपा का भी इसमें रोल है। भाजपा को जब तक केंद्र सरकार डबल इंजन नहीं लगाएगी, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता है। अदानी अंबानी को बिहार में कूदना पड़ेगा। विपक्ष क्या कह रहा है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जमीन देना पड़े जमीन दीजिए, बिजली देना पड़े बिजली दीजिए, नौकरियां लाइए, माइग्रेशन वापस रिवर्स कीजिए। हमारे लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उनको वापस बिहार बुलाइए, उनको बिहार में रोजगार दीजिए, 10 रुपए कम दीजिए चलेगा, लेकिन इट्स समथिंग दैट कैन बी डन। और सम्राट चौधरी को इसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, बहुत हाथ जोड़ना पड़ेगा। दिल्ली जा जाके मुख्यमंत्री के, मतलब मुख्यमंत्री का जो ग्रेविटी होता है उससे बहुत नीचे उतरना पड़ेगा उनको, और हाथ जोड़ना पड़ेगा। सुनिए बिरला जी, सुनिए टाटा जी, सुनिए एयरटेल जी, वोडाफोन जी, आइए हमारे यहाँ लगाइए ना, 2 टावर लगा दीजिए, 4 गो फैक्ट्री लगा दीजिए, लगाइए लगाइए लगाइए, कैसे लगाइए? नीतीश कुमार अपने पूरे जीवन में राजनीति कोई एक गाली हमेशा खाए हैं, अकर्मण्यता की गाली खाए हैं। उनको हमेशा कहा गया कि नौकरी नहीं दे पाए, नौकरी नहीं दे पाए। नीतीश कुमार बार बार ये बोल करके 8 बजे के बाद पता नहीं कैसे निकलना, मुझको बताइए चाचा, रहे 8 बजे के बाद भी निकल के करे क्या? नौकरी नहीं है, घर कैसे चले? घर में बैठे बाहर निकले। आपने ठीक सुरक्षित कर दिया बिहार को, हम निकल रहे हैं ना 8 बजे 9 बजे, नौकरी कहाँ करें? ये समस्या भी बैकलॉग के तौर पर नहीं मिली है। इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना डिफिकल्ट है बिहार का। मुझे लगता है ना, मतलब ये आउट ऑफ
लाइन जाके मैं बोल रहा हूँ, पूर्णिया को एक बड़ा हब बनाया जा सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का बिहार में। इट्स अ गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट। और थोड़ा सा ना जो नॉर्थ ईस्ट का बाजार अगर हम देखते हैं देश में, वहां एक बहुत तगड़ा ईवी का बाजार है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक बड़ा मार्केट नॉर्थ ईस्ट में डेवलप हो रहा है, उधर असम में डेवलप हो रहा है। अगर पूर्णिया के आसपास अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के बड़े मैन्युफैक्चरर्स को बुलाकर जमीन दे देते हैं तो ये इंस्टेंट बम हो जाएगा। देखिए सम्राट जी, हम आपके सलाहकार तो हैं नहीं, लेकिन इतना बड़ा सलाह दे दिए। तेजस्वी जी सा नहीं मानना है कि चिराग जी सा मानना है कि अपने जैसा नया कुछ करना है, वो आप तय कीजिए, बट ये हो सकता है। हाल में नीतीश मिश्रा जब बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर थे तो मेरी मुलाकात भी इस मामले पर उनसे हुई थी। और अगर ये इंडस्ट्री लग जाती है पूर्णिया, सुपौल और मधेपुरा के आसपास, तो कम से कम 2 लाख 3 लाख लोगों को नौकरी तो गारंटीड है, इफ नॉट मोर। इससे ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सकती है और सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म विजन के साथ नौकरी मिलेगी। जिस तरह से तेल सप्लाई खत्म हो रहा है, जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ और समस्याएं पैदा हुई, आपके पास अनंत ऊर्जा की संभावनाएं एक ही जगह पे है, वो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। और इसमें अगर आप काम करते हैं तो बिहार इसका हब बन सकता है पूरे इंडिया में, कि राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स की, मार्केट्स की, खासतौर पे ये व्हीकल्स की इंडिया बन सकता है। इसके अलावा हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास उतने संभावनाएं, संसाधन नहीं। चलिए, समस्या का समाधान ही बता दिया आपके चक्कर में। एक और है रिवर्स माइग्रेशन, बट इट इज समहाउ लिंक्ड विद द इनिशियल प्रॉब्लम्स। अब चौथे की तरफ बढ़ते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स, गुटबाजी, मंत्रिमंडल। पार्टी पॉलिटिक्स तो होता ही रहेगा। एक लोग दूसरे लोगों का टाइम एक बड़ा धड़ा विजय सिन्हा के लिए आंसू बहा रहा है। कहाँ तुम चले गए, हैं वहीं बैठे हुए बगल में, अरे भाई यहीं तो हैं, नहीं वहां थे आप। समय है, काल चक्र ऐसे ही चल रहा है। आज जहां विजय सिन्हा है, कल वहां कोई और था। सुशील मोदी को भी पद से हटाकर राज्यसभा भेज के प्रमोशन भी डिमोशन दिया गया था। 2 और बीच में डिप्टी सीएम आए थे, तारकिशोर और रेणु देवी, कोई नाम लेवा नहीं। राजनीति ऐसे ही चलता है, जब जो सामने, जब जो आवश्यकता, कोर्सेस पर कोर्सेस, जब जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़े, प्रोजन रखल बा, कभी पापड़ के साथ, कभी चोखा के साथ, कभी चटनी के बाद, कभी अचार के साथ, जब जो समस्या समाधान हो रहा है उसको किया जा रहा है। भाजपा संघीय ढांचे से चलती है, बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे दुनिया की बड़ी पार्टी है, सबसे छोटे कार्यकर्ता को ऊपर की कुर्सी मिल सकती है और सबसे ऊपर वाले को भी नीचे उतारने में देरी नहीं लगता है। तो ये तो विधि का विधान है, इसे बदल नहीं सकते हैं। गुटबाजी पार्टी में चलती रहेगी, लेकिन सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बन गए हैं, आई थिंक इस प्रॉब्लम को सम्राट चौधरी, शकुनी चौधरी के पुत्र हैं, राजनीति के एकदम मास्टर ब्रेन चाइल्ड उनका है, गुटबाजी को सम्राट चौधरी हैंडल कर लेंगे, उसमें हमारी आपकी आवश्यकता उन्हें नहीं है। इज अ एक्सीलेंट नेगोशिएटर, ट्रमेंडस लीडर, उनमें लीडरशिप कैपेबिलिटीज है। उनके पीछे, सम्राट के पीछे कुशवाहा समाज खड़ा हो गया है, बहुत बड़ा समाज है, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत समझदार समाज है। ये अगर पीछे खड़ा हो गया और उसको देखा देखी त्रिवेणी संघ वाले इधर से उधर अगर हो गए, हो ही रहा धीरे धीरे, यादव भी धीरे धीरे चिपकेंगे, देख लीजिएगा, यही होना है, तय यही होना है। यूजीसी के मामले पे बिहार में देखे थे ना क्या हुआ था, पूरा विपक्ष सब एक साथ मोदी के हो गए थे। तो ये अच्छी बात है और सम्राट इसे हैंडल कर पाएंगे। लेकिन एक समस्या और है, अंतिम समस्या इस राउंड की, मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल बनाना। ये चाहेंगे तो कि अपने लोगों को बनाना, लेकिन ऊपर से चेक एंड बैलेंस चलता है। कैसे चेक एंड बैलेंस? थोड़ा सा प्रोटीन, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा फैट मिलाकर एक न्यूट्रिशनल भोजन बनाया जाए। थोड़ा कुशवाहा, थोड़ा भूमिहा, थोड़ा ब्राह्मण, थोड़ा बूढ़ा, थोड़ा जवान, थोड़ा महिला, पुरुष, हर तरीके के बीच वाले भी, उसको जोड़ घटाव करके बनाया जाएगा। ऐसा मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश की जाएगी कि बैलेंसिंग इस 202 विधायकों के हिसाब से हो जाए। और यहीं पे सम्राट चौधरी भी चाहेंगे, क्योंकि उनको बहुत कुछ अचीव करना है, खजाना से लेकर भजाना तक सब कुछ नहीं करना है। तो वो चाहेंगे ना कि अपने लोगों को बिठाए, जिन लोग जो काम कर सके उनके हिसाब से, जो अकाउंटेबल हो, जो सम्राट चौधरी के चेहरे को गिरने न दे अपने मंत्रालय में। पता चले कि सम्राट जी बहुत बढ़िया पॉलिसी बनाया है, कोई मंत्री आके खा गई पुल, 2.5 पुल गिरने लगा, ले लोटा, क्या नॉर्थ ईस्ट का कॉरिडोर बनेगा तू? बिल्कुल पुले खत्म हो गया, सड़कें उड़ गया, बह गया, हर साल तो बाढ़ आना ही है, वो तो हर जगह। सम्राट जी जैसे बताते हैं, अब ये गर्मी खत्म होगा, मानसून आएगा, सम्राट जी
सोचेंगे कि थोड़ा सा सांस लेंगे, बरसात है, ज्यादा इधर कार्यक्रम नहीं है। अरे सर 16 को जिला में बाढ़ आ गया सम्राट जी, अरे बाप रे कैसे आ गया? सर परमानेंट है, हर साल आता है। ये भी हमारे ही होना था। बहुत समस्याएं हैं सम्राट जी, खाली नाम का आपको सम्राट बना दिया गया। फिलहाल इन समस्याओं को जब तक आप दूर नहीं कीजिएगा तब तक नाम के सम्राट कह जाएगा। लेकिन जो ताकत आपको दी है भाजपा ने, जो विश्वास आपको दे रहा है आपका गठबंधन, और जो नीतीश कुमार ने आपको लेगेसी दी है, आई थिंक आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। विपक्ष भी आपका बहुत टांग खिंचाई कर नहीं रहा है, तो इन अ वे यू आर इन अ विन विन सिचुएशन। जस्ट लर्न टू नेविगेट थ्रू दिस ऑब्स्टिकल्स। तो देखिए ये सारी समस्याएं जो है वो सम्राट चौधरी के सामने उत्पन्न हो रही है। मुख्यमंत्री बने हैं, नीतीश कुमार की ताज अब उनके सिर है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार को संभाला है, अगर सम्राट को ये पद मिली है, ये गद्दी मिला है, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन सीधा सम्राट से है। क्या करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। आप हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।